प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम। आज फिर एक बार आपके सम्मुख आने का अवसर मिला, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का मनन का विषय है प्रभु यीशु के पास आओ। प्रभु यीशु के पास आओ। मनुष्य एक घास के फूल के समान है। वह सुबह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है, और पवन लगते ही वह उड़ जाता है। ऐसा होने पर भी परमेश्वर पौधों को, फूल को प्रेम करता है। तो क्यों न मनुष्य को वो कितना प्रेम करेगा, क्योंकि मनुष्य उसके हाथ की रचना है। और इसीलिए हम आगे इस पर विचार करने जा रहे हैं। और आज का वचन मैंने लिया है भजन संहिता, इसका 8वां अध्याय, वचन 4। वहां पर लिखा है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। मनुष्य तो पापी है, उसका जन्म पाप में हुआ है, और वो मैले कुचेले चिथड़े के समान उसका जीवन है। कब्र के समान उसका जीवन है। कब्र ऊपर से तो लिपि पोती रहती है, लेकिन अंदर से वो सड़ी गली रहती है, बदबूदार रहती है। इस पर भी परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया है। परंतु मनुष्य का प्रेम मिलने के बाद भी मनुष्य जो है पाप में पड़ता जाता है। वो सांसारिक बातों में पड़ते जाता है। सांसारिक अभिलाषाओं में वो अपना जीवन बिताने की कोशिश करता है। वो भूल जाता है कि मेरा सृजनहार मेरे साथ है। और ये जो सांसारिक बातें हैं, जो हमारी अभिलाषा है, ये हमको पाप में और ढकेलते जाती है। और इसीलिए संत पौलुस कहता है कि इस अभिलाषा से हम कैसी निजात पाएं। मैं तो चाहता हूं कि अच्छा करूं, और वो जो करता है वो नहीं जानता कि क्या करता है। और वो कहता है कि मैं अच्छी बात करना चाहता हूं, परंतु मैं नहीं कर पाता। जो बुरी बातें हैं, जो घृणा की बातें हैं, वही मैं करता हूं। भले काम करने की मुझ में बहुत इच्छा है, लेकिन भले काम मुझसे नहीं होते। वो बहुत कश्मकश में है कि मैं क्या करूं। अच्छा करने जाता हूं, नहीं होता है। आगे वो इतना निराश हो जाता है। वो कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। वो अपने आप को कोसता है, अपने आप को अभागा कहता है। फिर वो आगे कहता है कि मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मुझे इस नरक जैसी जीवन से मुझे कौन छुड़ाएगा। मुझे कौन छुड़ाएगा। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, पहला यूहन्ना इसका 2 अध्याय 2 वचन में लिखा है, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात एक धर्मी जन यीशु मसीह। धर्मी जन यीशु मसीह। अब हमारा एक कर्तव्य बनता है कि एक धर्मी जन है,
जो हमारे लिए तैयार बैठा है। यीशु मसीह, हमें यदि सच में छुटकारा चाहिए तो हमें यीशु मसीह के पास आना चाहिए। हमें यीशु मसीह के पास आना चाहिए, और वो भी विश्वास के साथ आना चाहिए। विश्वास के साथ। विश्वास करो कि वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा मुक्तिदाता है, और इसी विश्वास से हमको प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। रोमियो 4:5 में लिखा है, हम पढ़ते हैं कि उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। उसका मतलब मनुष्य का विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है, और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाना ही हमारी धार्मिकता है। और हमको इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। हम यदि प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें कभी भी दूर नहीं करेगा, हमें कभी भी निकालेगा नहीं। वो हमें अपने पास रखे लेगा, अपने पंखों तले रखेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। वो हमें जीवन देने आया है, हमें अच्छा जीवन देने आए हैं, धार्मिक जीवन देने आए हैं, प्रभु की संगति का जीवन देने आया है, और वो भी थोड़ा नहीं, बहुतायत का जीवन देने आया है। और इसीलिए हमको प्रभु यीशु मसीह के पास आना बहुत जरूरी है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तब हमारी धार्मिकता और बढ़ती जाती है, क्योंकि हम उद्धार पा लेते हैं, हम चंगाई पा लेते हैं। हमारी मानसिक चंगाई हो, शारीरिक चंगाई हो, हमारी विचारों की चंगाई हो, उससे हम छुटकारा पाते हैं, चंगाई पाते हैं हम। और ऐसे वक्त हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह बदल देता है। और जब हमारा बदला हुआ जीवन किस प्रकार का होने जाता है वो हम यहां पर देखेंगे। दूसरा पत्रस, इसका पहला अध्याय 5 से 7 वचन में लिखा है, इसी कारण तुम सब प्रकार का प्रयत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे का स्नेह, भाईचारे के स्नेह पर प्रेम बढ़ाते जाओ। यहां पर एक बात का हम गौर करेंगे, विश्वास पर। विश्वास से हम तो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, विश्वास से हमारा छुटकारा हुआ, विश्वास के द्वारा हमने उद्धार पा लिया। अब इस विश्वास के ऊपर हमें क्या प्राप्त होने जा रहा है, हमें क्या मिलने वाला है। वहां लिखा है, विश्वास पर सद्गुण। हम में जो बुराइयां थी, बुरे गुण थे, वो प्रभु यीशु मसीह हमें दूर करके हमारे मन में अच्छे विचार डालता है, हमें अच्छा जीवन देता है, सद्गुण से भरा जीवन वह हमें प्रदान करता है। अब सद्गुण पर समझ, जब हमें सद्गुण हमारे जीवन में आ जाता है तो हमें समझ भी प्राप्त होती है, हमें समझदारी आ जाती है। और समझ पर संयम, जब हमें संयम आ जाता है, समझ आ जाती है, तब संयम भी ऑटोमेटिक हम प्राप्त कर लेते हैं। संयम के साथ साथ धीरज भी हम प्राप्त कर लेते हैं, और धीरज पर भक्ति हमें प्राप्त होती है।
जब हम परमेश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं, परमेश्वर के संगति में चलने लगते हैं, तब हमें पवित्र आत्मा का दान मिलता है। और ऐसे वक्त आगे लिखा है, भक्ति पर भाईचारे का स्नेह, ये एक पवित्र आत्मा का दान है। भाईचारा और स्नेह हम में आ जाता है, और भाईचारे के स्नेह पर बढ़ते जाओ। भाईचारा, स्नेह, प्रेम आज के जमाने में हम देखने नहीं पाते। जहां जहां पर द्वेष है, एक दूसरे का द्वेष करते, हम बुरा चाहते, ऐसे वक्त में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि भाईचारे के स्नेह के साथ हमें आपस के प्रेम में भी बढ़ते जाना है। यह सिर्फ हमको शब्दों से नहीं, अपने मुंह से नहीं बोलना है, लेकिन अपने काम और सत्य के द्वारा भी हमको प्रेम के साथ अपना जीवन बिताना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यही प्रेम, वही स्नेह, वही सैक्रिफाइस आज प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमसे चाहता है, ताकि इस देश में, इस जगत में भाईचारे का संबंध, प्रेम का संबंध सदैव बना रहे। परमेश्वर करे आप सबों को ये सब समझने के लिए, करने के लिए सहायता करें। आमीन।